दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उल्लू ऐप के चरम सुख माँ देवरानी बेटी जेठानी इस वेब सीरीज को इस वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये कहानी जो कि सरला की है। सरला एक विधवा औरत है। सरला की एक लड़की और एक लड़का भी है। लड़की का नाम जानवी और लड़के का नाम बिरजू है। बिरजू अपने काम धाम में बहुत ढीला है और जानवी की शादी सोहन से तय हुई है, इसलिए सोहन अपने छोटे भाई रौनक को जानवी के घर भेजता है, जिससे वह उसकी माँ का काम धाम में हाथ बटा सके। लेकिन रौनक के वहाँ पहुँचने से सरला उसे मना कर देती है कि आप हमारे मेहमान हैं, हम आपसे काम कैसे करवा सकते हैं। लेकिन सोहन कहता है कि भैया जी और बापूजी ने मुझे इसी काम के लिए यहाँ पर भेजा है, अगर मैं फालतू में चला जाऊंगा तो वे मुझे सुनाने लगेंगे। तभी सरला मान जाती है और उसे कहती है कि कोई नहीं, यहाँ पर रहकर आप हाथ बटा सकते हो। इसके बाद रौनक यहाँ पर काम धाम करने लगता है। रौनक धोखे से सरला के ऊपर रंग गिरा देता है। उसके बाद सरला उसे मुस्कुराते हुए कहती है कि आप रंग बहुत अच्छा करते हो। इसी तरह रौनक सरला के सभी कामों में सहायता करता है। इस दौरान सरला रौनक दोनों बातें करते रहते और रौनक को जब भी मौका पाता वह सरला की तारीफ करने लगता। इसी दौरान सरला और रौनक धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जानवी की शादी का दिन नजदीक आ जाता है और सोहन और जानवी अग्नि के साथ फेरा लेकर शादी के बंधन में बन जाते हैं। शादी के दिन रौनक और सरला एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। अब कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। यहाँ जानवी अपनी मम्मी सरला के गले मिलकर खूब रोती है। जानवी की विदाई के दौरान रौनक के बाबूजी रौनक को घर चलने के लिए कहते हैं। तब रौनक बहाना बनाकर वहीं पर रुकने के लिए कहता है कि यहाँ के बाकी काम निपटा कर मैं कल या परसों आ जाऊंगा, जिस पर बाबूजी तो नहीं मानते, लेकिन सोहन के कहने पर मान जाते हैं और सरला भी कहती है कि ये 2 दिनों में अपने यार दोस्तों से मिलकर घर आ जाएगा। ये भी घर तो अपना ही है। जिसके बाद जानवी की विदाई हो जाती है। इसके बाद रात की विदाई होने के बाद सोहन और जानवी के रात वाला कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इधर बिरजू रौनक सरला तीनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी बिरजू की किसी बात पर उसकी माँ से लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण वह उठकर वहाँ से चला जाता है। रौनक भी बाहर उठकर हाथ धोने के लिए आ जाता है, तो पीछे पीछे सरला भी आ जाती है और उसके हाथ धुलवाने लग जाती है। दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं। तभी वहाँ पर बिरजू आ जाता है और कहता है कि मैं छत पर सोने जा रहा हूँ, तुम्हें आना होगा तो आ जाना। लेकिन रौनक उसे नीचे सोने को ही कहता है। फिर बिरजू छत पर चला जाता है, जिस पर रौनक कहता है कि कांटा भी चला गया, अब तो बस भौरा और फूल बचे हैं। उस पर सरला शर्मा जाती है और कहती है कि मैं एक विधवा हूँ, यह बात जब गांव वालों को पता चलेगी तो गांव वाले मुझे निकाल देंगे गांव से। जिस पर रौनक कहता है कि मैं गांव वालों से नहीं डरता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुमसे ये रिश्ता नहीं निभा सकती तो मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा। ये कहकर रौनक वहाँ से चला जाता है। जिसके कुछ देर बाद सरला रौनक के कमरे में आती है और बोलती है कि मुझे भी दुनिया की कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बस कभी तुम मेरा साथ मत छोड़ना। जिसके बाद दोनों रात भर एक साथ गुजारते हैं और सुबह होते ही गांव छोड़कर भाग जाते हैं। इसी के साथ ही इसके फर्स्ट पार्ट का यहीं पर एंड हो जाता है। इसके सेकंड पार्ट में दिखाया जाता है कि रौनक और सरला 4-5 दिनों के बाद घर पहुंचते हैं, जहां पर सोहन की पत्नी जानवी और उसके बाबूजी सुबह की चाय पी रहे होते हैं। उन दोनों को देखकर वो लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि वे दोनों घर से भाग कर आए हैं। जानवी अपनी माँ के पैर छूती है और उन लोगों को चाय ला कर देती है। दौरान रौनक की हिम्मत नहीं होती कि वह ये बात बता सके कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। रात होती है, सभी मिलकर बातें करते हैं। तभी जानवी अपने माँ से कहती है कि मैंने आपका बिस्तर रौनक के कमरे में लगा दिया और रौनक बाबूजी के साथ सो जाएंगे। जिसके बाद एक एक करके सब सोने चले जाते हैं और सरला रौनक से कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, आखिर कब तक मैं यहाँ पर ऐसे रहूंगी। रौनक उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, समय आने पर मैं सब बता दूंगा। जिसके बाद सरला कई दिनों तक अपने लड़की के घर रहती है। जानवी अपने माँ की खूब सेवा करती है। उधर रौनक और सरला की खूब लुका छिपी चलती है। दोनों खूब मजे करते हैं। एक रात को सोहन जब पानी पीने के लिए आता है, तब उसे सरला विंडो से कमरे में अकेले लेटे हुए दिखाई देती है, जिससे सोहन की नीयत खराब हो जाती है। वह सरला के पास चला जाता है। सरला उसे रौनक समझकर रौनक रौनक पुकारती है। तभी लाइट आ जाती है और सरला सोहन को देखकर चौंक जाती है और सोहन भी वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद अगली सुबह सोहन सरला से पूछता है कि तुम्हारे और रौनक के बीच क्या चल रहा है। जिस पर सरला उसे कुछ नहीं कहती, बस इतना कहती है कि रौनक बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हारी तरह उसका नाड़ा ढीला नहीं है। इसके बाद सरला रौनक के पास जाती है और उसके सामने कहती है कि अब समय आ गया सबको सच बताने का। यहाँ पर सभी साथ बैठे हुए थे। सरला रौनक को खींच कर लाती है और रौनक सबके सामने कहता है कि बाबूजी मैं सरला को भगा कर लाया हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ और ये मुझसे प्यार करती है। इसके बाद जानवी सरला को भला बुरा सुनाती है और भजन कीर्तन करने की उम्र में तुमको आशिकी करने की सोच रही हो। वे कहती है
कि तुम कम से कम अपने बारे में नहीं तो मेरे बारे में तो सोचा होता। तभी रौनक सबको धमकाने लगता है और बाबूजी से कहता है कि आप मेरी जमीन का बंटवारा कर दीजिए, मैं ये गांव छोड़कर सरला के साथ कहीं और चला जाऊंगा। तभी बाबूजी कहते हैं कि मेरे जीते जीत इस घर का कभी बंटवारा नहीं हो सकता। जिसके बाद जानवी रोते रोते बिरजू को फोन लगाती है और सारी बात बताती है। इस पर अगले दिन बिरजू वहाँ पहुँच जाता है और रौनक के साथ मारा पीटी करता है। सरला को वापस गाँव जाने के लिए कहता है, लेकिन सरला मना कर देती है। फिर रौनक कहता है कि जब भी शादी करूंगा तो सिर्फ सरला से ही। तभी बाबूजी जानवी को कहते हैं कि तुम इस घर की बड़ी बहू है, तुम जो फैसला करोगी वही मानेंगे। पर जानवी कहती है कि तुम सिर्फ एक ही शर्त पर यहाँ पर रह सकती हो, तुम्हें यहाँ पर मेरी माँ नहीं बल्कि देवरानी बनकर यहाँ पर रह सकती हो। जिस पर सरला मान जाती है। फिर जानवी उन दोनों का गृह प्रवेश कराती है और इस वेब सीरीज के सेकंड पार्ट का यहीं पर एंड हो जाता है।